वो एक बहुत अच्छे खानदान का रिश्ता लाई हैं परी के लिए। अगर इतने अच्छे घर में मेरी नाज़ों का रिश्ता हो जाए तो क्या बात है। पर अम्मी अब्बू ये रिश्ता परी के लिए देख रहे हैं। मैं तेरे भले के लिए सोच रही हूँ और तू अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रही है। अगर आप मेरी सुहेब से शादी नहीं कराएंगी ना तो मैं जहर खा लूंगी या जान दे दूंगी, लेकिन कहीं और शादी नहीं करूंगी। सुन नहीं आप। इसको जिंदगी से छुटकारा मिले ना मिले, लेकिन कम से कम मुझे इसकी बेटी से छुटकारा मिल गया है। सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। अब ना ही कोई कुछ बोलेगा और ना ही हंसेगा। तुम सब में से किसी एक को अपनी जान देनी होगी। अब ये तुम लोग आपस में डिसाइड कर लो कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। जितनी बकवास सुननी थी सुन ली तुम्हारी। अब हमें अपना काम करने दो, वरना गोलियों से उड़ा दूंगा सबको। हटो। जानती हो कोमल, तुम्हारी वजह से पुलिस वालों ने मेरा वो हाल किया था जिसे कसाई अपने गोश्त का करता है। और अब मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा। आज मैं बस आपके साथ ही सारा दिन गुजारना चाहता हूँ। अच्छा, आज तो वाकई तुम बहुत खुश लग रहे हो। क्या बात है, सारी रात हदीका से बातें हुई हैं क्या? वो वापस आने पे मान गई है क्या? सॉरी 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 सॉरी। तुम्हें मैं कुछ नहीं कहूंगा अनिया, तुम्हें मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो फिर इसे क्यों लाए हो साथ? तुम्हारी दुश्मनी तो मुझसे थी ना। हाँ, वैसे बात तो तुम्हारी सही है। दुश्मनी तो मेरी तुमसे है, तुम इसको क्यों लाए हो साथ? और ये बेचारी तो वैसे इतनी मासूम है। और अगर मासूम ना होती तो मैं इसकी वो वाली वीडियोस कैसे बनाता? बेचारी बस हमेशा अपने भोलेपन की वजह से फंस जाती। इसको तो बस मैं तफरी के लिए लेकर आया हूं। भाई, हो गया तुम्हारा काम। अरे वाह, तू जा तैयारी कर। जानती हो क्या है? इसको कहते हैं क्लीन चिट। नहीं समझी? दरअसल ये कराची से मुल्तान और मुल्तान से कराची की 2 टिकट्स हैं जो कि मेरे नाम बुक हुई थी, क्योंकि मुझे पता है वासिक तुम्हारी तलाश में पुलिस वालों से दोबारा मुझे पकड़वाएगा। हाँ, लेकिन इस बार पुलिस वालों को मेरे वॉलेट से मिलेंगी ये 2 टिकट्स, और फिर मैं हमेशा के लिए आजाद और तुम हमेशा के लिए मेरी गुलाम। और फिर पता है तुम्हारे साथ मैं क्या करूंगा? तुम्हारे बाप से 10 करोड़ लेकर तुम्हें जान से मार दूंगा। सब खैरियत है? वो लोग कोमल और हानिया को उठा के ले गए और आप मुझसे पूछ रहे हैं सब खैरियत है?
आपको बताना ही होगा कि कोमल और हानिया को वो लोग कहाँ उठा के लेके गए। मेरा यकीन करो, मैं नहीं जानता वो कौन थे। आप 100 बार भी बोलेंगे ना, मुझे एक बार भी यकीन नहीं आएगा। मैं मानता हूं आफ्ताब राठौर को जान से मारने की सुपारी मैंने ही दी थी, लेकिन अगर वो लोग होते ये तो तुम सबको जान से मार चुके होते अब तक। पहले मुझे भी यही लगा था कि वो मेरे बंदे हैं, लेकिन मेरा यकीन करो कि वो कौन लोग थे और किस नीयत से आए थे, मैं बिल्कुल कुछ नहीं जानता। हेलो सर, हमें एसएसपी साहब ने भेजा है। अब क्या लेने आया इंस्पेक्टर? कहानी सुनने? क्या हुआ था, कैसे हुआ था? जी नहीं सर, हमें एसएसपी साहब ने सब कुछ बता दिया है। हमने पूरे शहर की नाकाबंदी कर दी है। चंद घंटों में सब कुछ सामने आ जाएगा, आप बेफिक्र रहें। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात ध्यान से सुने। मुझे तसल्लियाँ नहीं चाहिए, मुझे पुलिस काम करती हुई नजर आनी चाहिए। जी बिल्कुल सर, दरअसल हम मलिक साहब को शामिल तफ्तीश के लिए लेने के लिए आए। मलिक साहब कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है सर। ये सब क्या हो गया है अयान? कौन थे वो लोग और क्या चाहते थे हानिया मॉम और कोमल आपी से? उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा और ना ही घर का कोई सामान चुराया, लेकिन वो अपने साथ हानिया मॉम और कोमल आपी को क्यों लेके गए? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। इसमें ना समझ आने वाली कौन सी बात है शाफे? कोमल आपी और हानिया मॉम की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी सिवाय डैड के। तो क्या इसका मतलब वाकई डैड? जी हाँ, ये सब डैड ने ही किया है। एंड उस टाइम पर जब कोमल आपी उस पेपर्स पे डैड से साइन करवाने वाली थी। अगर ये सच है ना, तो मैं भी आइंदा डैड से उतनी ही नफरत करूंगी जितनी तुम करते हो। ये अलग बात है फाइक अहमद कि तुम्हारी जान लेने के बाद ना ही मुझे कोई तसल्ली होगी और ना ही कोई मदावा। लेकिन अगर कोमल और हानिया के लिए मुझे कोई बुरी खबर मिली तो मैं अपने हाथों से तुम्हें गोली मारूंगा बिना कुछ सोचे समझे। मैंने कहा ना, मैंने कुछ नहीं किया। मेरा यकीन करो। अब फिर भी आप लोगों को यकीन नहीं आता तो उन लोगों से राब्ता कर लो जिनको मैंने 40 करोड़ रुपए दिए थे। मैं उनसे राब्ता कर चुका हूं। तुम्हारे 40 करोड़ जाया हो चुके हैं, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि यह काम तुमने किसी और के जरिए करवाया है। जिन लोगों को आफ्ताब को मरवाने के लिए मैंने 40 करोड़ रुपए दिए थे, मैं उन लोगों से कुछ नहीं करवा सका, तो फिर मैं किसी और से क्या करवा सकता हूं? समझ क्यों नहीं रहे हो तुम लोग? मेरा यकीन करो प्लीज। मलिक साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन इस वक्त मजबूर हूँ। मुझे आर्डर है कि मैं आप पर इतना टॉर्चर करूँ कि आप झूठ बोलकर ही मान जाएं, क्योंकि मुझे आर्डर फॉलो करना है। अगर झूठ बुलवाकर मुझसे जुर्म कबूल करवाना है तो टॉर्चर करने की क्या जरूरत है? तो स्टेटमेंट ले आओ, मैं साइन कर देता हूँ कि मैंने ही हानिया और कोमल को अगवा करवाया है। लेकिन इससे होगा क्या? मैं चाहकर भी ये नहीं बता सकता कि वो लोग कौन थे और वो हानिया और कोमल को कहां लेकर गए। वासिक साहब, रेड अलर्ट है। शहर भर की गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है और यहाँ तक कि मीडिया वाले भी पूछ रहे हैं कि किस बात की नाकाबंदी लगा दी गई है। मीडिया को मेरी फैमिली के बारे में कोई खबर नहीं मिलनी चाहिए, सुना तुमने? जी आप बेफिक्र रहें, एसएसपी साहब के सख्त आर्डर हैं। मैं आप लोग क्या सड़कों पे ढूंढते रहेंगे? किसी महफूज जगह पे लेके गए होंगे, उन्हें वहां ढूंढिए। सर, अगवाकार कब आपसे डिमांड करते हैं और राब्ता करते हैं, इसी बात का इंतजार है हमें। मैंने कहा भी था कोमल को इन सब चीजों से दूर रहने के लिए, लेकिन मेरी वो सुनती कहाँ है? आप हिम्मत करें,
वो लोग यहाँ से कोई चीज़ नहीं लेकर गए। वो आपका और फाइक मलिक का नाम तक जानते थे। इसका मतलब है ज़रूर पैसों की डिमांड के लिए फ़ोन करेंगे आपको। अगर पैसों की डिमांड आए तो उन्हें महफूज तरीके से पैसे मिल जाने चाहिए, सुना आपने? और अगर वो पैसे लेके भागना चाहें तो उन्हें भागने देना। कोमल और हानिया को कुछ नहीं होना चाहिए, समझे आप? जी सर। एक बार कोमल मुझे सही सलामत मेरी आंखों के सामने नजर आनी चाहिए इंस्पेक्टर साहब। दोनों बच्चे कहाँ हैं? मुझे उनसे भी कुछ सवाल करने हैं। हाँ, वो अपने रूम में आए, मैं आपको लेके चलता हूँ। चलें। अयान शाफे, इंस्पेक्टर साहब कुछ पूछेंगे आप लोगों से। बेटा आप परेशान नहीं हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मिस कोमल जब से इस घर में शिफ्ट हुई हैं, क्या कभी उन्होंने ऐसी बात की कि उन्हें किसी से खतरा है? हाँ, डैड ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। हाँ, कोमल आपी ने ये बात मुझे खुद बताई थी। और क्या बताया मिस कोमल ने इस धमकी के बारे में? क्या वो सोचती हैं और क्या करने वाली हैं? वो सिर्फ एक ही बात करती थी कि मैं किसी से नहीं डरती। सर कोमल और हानिया का फ़ोन ट्रेस करने के बाद कुछ ऑडियो मैसेज मिले, वो आपको मैंने फॉरवर्ड कर दिए, आप चेक कर सकते हो। हाँ मैं जानती हूँ, कोमल आपी ने मुझे कहा था कि मेरा फ़ोन ट्रेस हो रहा है और मेरे फ्रेंड और मेरी कन्वर्सेशन भी लीक हो रही है। आज हानिया मॉम वापस आ चुकी है, अब दादी को मैं देख लूंगी। अरे कहीं दादी को टपकाने का तो नहीं सोच रहे तुम लोग? नहीं, ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकती, लेकिन क्या? अयान को दादी पर बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत खतरनाक बातें कर रहा है वो दादी के बारे में। जैसे कि? शैरी वो दादी का मर्डर करने की बातें कर रहा था। What? हाँ। नहीं, अब ऐसा कोई इरादा नहीं है अयान का। कोमल आपी ने अयान को समझा दिया है। अब ये सुने, अब इतनी रात में मैसेज सीन किया मैडम जी। एक तो आप बच्चों पे ध्यान नहीं रखती और ऊपर से आपका अपने फोन में भी ध्यान नहीं है। खैर, अब आपको भी सोना होगा, मुझे भी नींद आ रही है। सुबह बात करेंगे इस पर, मुझे कोई जल्दी नहीं है।
कोमल आपी ने मुझे बताया था कि कोई है जो हानिया मॉम को बहुत टाइम से ब्लैकमेल कर रहा है। और कोमल आपी ने मुझे भी बताया था, जब उन्होंने समीर को गिरफ्तार करवाया था तो पुलिस वालों ने उसे 2 दिन में ही रिहा कर दिया था। कोमल आपी को फिर भी समीर पर शक था और उन्होंने अपने तौर पर पूरी छानबीन करवाई थी, जिसके बाद कोमल आपी को 100% यकीन हो गया था ये काम जो भी हो रहा है इसमें सिर्फ और सिर्फ समीर का हाथ है। मैं ना कहती थी कि सुरैया की मौत की खबर सुनकर मेरी तबीयत बहाल हो गई है। अब मुझे लगता है मेरे सारे दुख दूर होने वाले हैं। अम्मी, डॉक्टर की मेडिसिन 5 रोज मजीद खानी होगी आपने। अब तो आपको यकीन भी हो गया ना कि इसमें कोमल का कोई हाथ नहीं। हाँ बिल्कुल, अब तो मुझे ये भी यकीन है कि जल्दी मेरी कोमल से जान छूट जाएगी। वासिक की कॉल? अम्मी, वासिक घर पे नहीं है क्या? नहीं, गई थी मैं उसके कमरे में देखने उससे, लेकिन लगता है जोरू का गुलाम वहीं रुक गया है हानिया के घर रात। हेलो फरहान भाई। फरहान भाई, मेरी बात ध्यान से सुने। कल रात कोमल और हानिया का किडनैप हो गया है। क्या क्या कह रहे हो तुम? फरहान भाई, मेरे होते हुए उन दोनों का किडनैप हुआ है। और प्लीज अब ये मत कहना कि इसके पीछे समीर का हाथ नहीं है। और मेरे पास ऐसी मालूमात है फरहान भाई कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ समीर का हाथ है। लेकिन वासिक, आप मेरी बात सुने फरहान भाई, क्या आपके पास समीर जॉब करता है या नहीं? हाँ। बस ठीक है, आप फौरन से हानि के घर पहुंचे। वासिक, यहाँ पे अम्मी अकेली है, मैं अकेली कैसे अम्मी को छोड़ के आ जाऊं? अच्छा एक बात बताएं मुझे, अभी आप समीर को फोन करेंगे तो वो आपका फोन उठाएगा? हाँ उठाएगा, क्यों नहीं उठाएगा। ठीक है, आप एक काम करें, आप समीर को फोन करें और उसे कहें कि हानिया के घर आके आपसे मिले। लेकिन यार वासिक, यार खुदा के लिए फरहान भाई, अभी जो मैं कह रहा हूं आपसे आप वो करें। अभी मैं अपने होशो-हवास में नहीं हूं। अच्छा ठीक है, मैं करता हूं उसे कॉल। बस ठीक है फरहान भाई, आप उसे फोन करें, वो फोन उठाता है या नहीं उठाता है, आपकी जो भी बात होती है मुझे बताएं, मैं वेट कर रहा हूं। ओके, मैं कॉल बैक करता हूं तुम्हें। बाय। ओके। क्या हुआ बेटा, वासिक की कॉल थी? जी अम्मी। क्या कह रहा था वो? बताओ फरहान, वासिक ठीक तो है ना? अम्मी को हानिया के बारे में नहीं बताना चाहिए। अम्मी शायद ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। फरहान खुदा के लिए मुझे बताओ, मेरा दिल बैठा जा रहा है, क्या हुआ है? अम्मी वो कोमल। कोमल क्या क्या किया अब कोमल ने? बताओ क्या किया उसने? कोमल को किसी ने अगवा कर लिया अम्मी। अगवा? तुम सच कह रहे हो फरहान? जी अम्मी। अम्मी मैं एक जरूरी कॉल करके आता हूं। कोमल का अगवा? या अल्लाह तेरा शुक्र है। लगता है अल्लामा साहब की सारी दुआएं सुन ली। ठीक ही कह रहा था फरहान, फायजा की बद्दुआ का असर खत्म हो गया है मेरे लिए। वो सिर्फ सुरैया के लिए था। आज तो वाकई मेरे लिए खुशियों का दिन है। बस अब खुदा करे कोमल को जान से ही मार दे वो लोग। जितनी वो बेबाक है ना, अगवा करने वालों को भी अपनी अकड़ दिखाए और वो उसे गोली से ही मार दे। या अल्लाह, उठा ले इस कोमल को। तू तो जानता है ना ये कितनी जालिम है। बस इसके जुल्म की दास्तान को यहीं लपेट दे मेरे मालिक। उठा ले इस कोमल को, उठा ले इस कमबख्त को मेरे मालिक।